हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी IT गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग बैंक, शेयर बाज़ार और एग्रीकल्चर को बैंक को पढ़ चुके हैं। अब हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में हम कृषि कीमत आयोग को पढ़ेंगे। इसकी स्थापना सन 1965 ईस्वी में होती है। इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के में होती है और 1985 ईस्वी में इसका नाम बदलकर कृषि कीमत एवं लागत आयोग, छठवीं पंचवर्षीय योजना में इसका नाम बदल दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। कृषि कीमत आयोग का मुख्य प्रभाव गन्ने की फसल के लिए FRP यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य होता है। और कृषि कीमत आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें एक सदस्य होता है, 2 सदस्य होते हैं। एक सदस्य अधिकारी होता है, आधिकारिक होता है, 2 सदस्य अनाधिकारिक होते हैं। अब MSP क्या होता है? MSP होता है, यह 25 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है और 2 बार यह समर्थन जारी की जाती है। पहला तो रबी एवं खरीफ की फसल में, दूसरा बुआई के समय से पहले। वर्तमान में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपया है कुंटल। अब कृषिगत ऋण क्या होता है? इसे 3 भागों में बांटते हैं। एक अल्पकालिक ऋण होता है, एक होता है मध्यकालिक ऋण और तीसरा दीर्घकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण में अवधि 1 दिन से 15 माह के अंदर होती है, जिसमें बीज, उर्वरक, सिंचाई इत्यादि आते हैं। अब मध्यकालिक ऋण होता है 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक, जो छोटे छोटे कृषि यंत्र के लिए आता है। और दीर्घकालिक ऋण क्या होता है? 5 वर्ष से अधिक, यानी इसमें बड़े कृषि यंत्र, ट्रैक्टर आदि आता है। कृषिगत ऋण के स्रोत, जिसमें 2 होते हैं, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में नाबार्ड, लीड बैंक, LDB, RRB लीड बैंक। अब गैर संस्थागत स्रोत में साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, चिट्ठी, सेठ। यानी कृषिगत ऋण स्रोत को 2 भागों में बांटते हैं, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत, जिसमें नाबार्ड, लीड बैंक, LDB, RRB लीड बैंक आता है और गैर संस्था में साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, सेठ आदि आते हैं। अब नाबार्ड पढ़ते हैं। नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब कि राष्ट्रीय बैंक जो कृषि के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना सन 1979 ईस्वी में होता है, जिसमें शिवरमन कमेटी के सुझाव पर होती है। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय यानी नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई होता है, जिसके अध्यक्ष GR चिंताला जी हैं। प्रमुख कार्य इसका क्या होता है? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध करना है, यानी कृषि और ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए ऋण को उपलब्ध कराना है, यानी बैंक से कर्ज को देना है। अब लीड बैंक क्या होता है? लीड बैंक की स्थापना सन 1659 ईस्वी में 69 ईस्वी में होती है, जो नारीमन कमेटी के द्वारा होता है। अब RRB क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसमें नरसिंहन सिंह कमेटी के सुझाव पर होती है, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1975 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में इसकी संख्या टोटल 23 है, यानी रीजनल रूरल बैंक की संख्या 23 है। अब AEZ क्या होता है? एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जोन। इसकी शुरुआत 2000 से 2001 तक हुई। कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा 2000 से 2001 में आई, यानी कृषि निर्यात की क्षेत्र की अवधारणा 2000 से 2001 में आई। इसके अंतर्गत यदि कृषि क्षेत्र में किसी फसल को बेहतर तरीके से उत्पादन हो रहा है, यानी किसी कृषि क्षेत्र में अगर फसल बेहतर तरीके से उत्पादन हो रहा है तो उसे विशेष संरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उत्पादन बेहतर होगा
तथा निर्यात में भी वृद्धि होगी, जिससे विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा और देश की साख वैश्विक स्तर पर मजबूती होगी। अब एग्जाम्पल जैसे देहरादून की घाटी पर बासमती चावल। अब NAFED क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेट मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी LTD। यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1958 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली होता है और इसका कार्य होता है कृषि विपणन। अब TRIFED क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह भी प्राइवेट कंपनी होता है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्य जनजाति के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाना, यानी शेड्यूल ट्राइब के लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को उचित मूल्य को दिलाना। अब ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया जाता है। इसका कार्य कृषिगत अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी कृषि से संबंधित अनुसंधान को अधिक से अधिक प्रेरित करना। इसका हेडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ICAR के द्वारा प्रकाशित की होती है। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय लखनऊ में है। अब उद्योग क्या होता है? उद्योग को द्वितीय क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो कुशल श्रमिक बनाते हैं, दूसरा अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक के अंतर्गत वाइट कॉलर श्रमिक आते हैं और अकुशल श्रमिक के अंदर ब्लू कॉलर श्रमिक आते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद कच्चे माल का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब कच्चे माल का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तथा कल कारखाने भारत में ही रह गए, यानी जितने भी कारखाने थे सब भारत में रह गए और जितने भी कच्चे माल के क्षेत्र थे सब पाकिस्तान में चले गए। अब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई बेरोजगारी की थी, यानी पाकिस्तान और भारत का विभाजन होने के बाद जो कच्चे माल के कारखाने, कच्चे माल का क्षेत्र था वह पाकिस्तान में चला गया, जो जबकि कल कारखाने भारत में रह गया। अब भारत में बेरोजगारी की समस्या आ गई, जिसे निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर औद्योगिक नीतियां पेश की गई, यानी जिसे निपटने के लिए भारत में औद्योगिक नीतियां पेश की गई। TRIFED क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली बनाया जाता है। इसका कार्य होता है शेड्यूल ट्राइब के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाना, यानी जनजातियों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाना। अब ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका स्थापना 16 जुलाई 1929 को होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया। इसका कार्य था कृषिगत अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कार्य थे उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना। इसको हेडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ICAR के द्वारा प्रकाशित हुआ। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय लखनऊ में है। उद्योग को दो भाग, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो कुशल श्रमिक के द्वारा, एक अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक वाइट कॉलर श्रमिक और अकुशल श्रमिक ब्लू कॉलर श्रमिक। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद कच्चे माल का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तथा कल कारखाने भारत में ही रह गए। अब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की थी। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर औद्योगिक नीतियां पेश की गई। अब प्रथम औद्योगिक क्रांति नीति। प्रथम औद्योगिक नीति, इसकी स्थापना सन 1948 में की गई, जिसे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इसको उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए संयुक्त विकास पर बल दिया गया।
इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़े। और द्वितीय औद्योगिक नीति हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।